हेलो एवरीवन। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेसिंग ऑफ कर्व। ठीक है, तो ट्रेसिंग ऑफ कर्व में ये वाला टॉपिक y⁻p इक्वल टू x⁻q। p एंड q कोई भी नंबर होंगे। ठीक है, तो इस तरह का अगर कर्व आएगा तो वो किस तरह से ड्रॉ होगा, वो सारे कर्व हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, लाइन देख लेते हैं। इस पर लाइन बना के देख लेते हैं कि लाइन किस तरह से होंगे। ठीक है, लाइन लाइन के लिए अगर मैं y⁻1 x⁻1 रखूँ, अगर ऐसा रखूँ तो डायग्राम मेरा कैसा बनता है, ये वाला मुझे पता है, ये इस तरह से बनता है, मैंने बताया था पहले। ठीक है, ये लाइन है, y=x रहेगा तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। भले इसके साथ y=3x हो तो भी ये डायग्राम ऐसे ही होगा, y=0.5x हो तो भी डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अगर निगेटिव होगा, तो इस तरफ से डायग्राम बनेगा, y=-x रहेगा तो ये वो भी हो सकता है, y= ऐसा भी हो सकता है, y=-3x भी हो सकता है, तो भी इसी तरह से डायग्राम बनेगा। इसमें कांस्टेंट नहीं है, मतलब +5 +6 -6 कुछ नहीं है, इसके लिए ऐसा बनेगा। ठीक है, और अगर +c रहेगा तो अलग बनता है डायग्राम। ठीक है, मैं सिर्फ इसका बात कर रहा हूँ, इस तरह से रहेगा तो। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट हो गया। अभी अगर ये हो गया y=x का डायग्राम। ठीक है, अभी y² एंड x² रहा तो y² एंड x² रहा तो इसको क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, y=+-x आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, एक बार y=x आया और एक बार y=-x आया, तो इसका डायग्राम जो रहेगा मेरा, इसमें दो इक्वेशन आएंगे। ठीक है, इसके अंदर दो इक्वेशन है, एक डायग्राम मेरा ऐसा बनेगा, सॉरी 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 एक डायग्राम मेरा ऐसा बनेगा एंड एक डायग्राम मेरा ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, ये वाले कर्व का, तो ये वाला कर्व कभी भी दिखा तो इस तरह का डायग्राम आपको बना देना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लाइन का पार्ट। ठीक है, अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, पैराबोला पे चर्चा कर लेते हैं। यही फॉर्म में पैराबोला, तो मुझे पता है कि y² = x जो होता है पैराबोला होता है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे x पॉजिटिव, x के पावर कितना 1 है और y का पावर कितना है 2। तो जिसका पावर 1 होता है उसका हम लोग चेक करते हैं साइन, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो y² = x है तो ये पैराबोला ही है। ठीक है, पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, जिसका पावर 1 रहता है उसका साइन चेक करने का, साइन क्या है, प्लस है, साइन इसका क्या है, प्लस है, तो प्लस x एक्सिस पे डायग्राम बनेगा, तो ये डायग्राम बन गया इस तरह से। ठीक है, अगर ऐसा होता तो x² = y, ऐसा होता तो ये डायग्राम में देखता पावर किसका 1 है, y का पावर 1 है और इसका पॉजिटिव है, इसके आगे क्या प्लस है, तो ऊपर की तरफ डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम बन गया। अगर ये निगेटिव होता, अगर x² = -y होता, तो y का पावर 1 है एंड निगेटिव है, तो यहाँ पे इस तरह से डायग्राम नीचे बनता है। ठीक है, ये वाला डायग्राम ऐसा बनता है। अगर x का पावर y² = -x होता तो डायग्राम इस तरह से बनता, -x एक्सिस पे, क्योंकि x का पावर 1 है एंड इसके साथ क्या है माइनस, तो इस तरह से डायग्राम बनता। ठीक है, ये वाला डायग्राम ऐसा बनता। तो ये था पैराबोला। ठीक है, और भी पैराबोला में टाइप देखते हैं। ठीक है, और पैराबोला में टाइप क्या हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है y⁴ x⁴, ऐसा भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट लूँगा, अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका पावर 2 हो जाएगा और इसका पावर गायब हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस में आंसर आता है। ठीक है, तो इसमें मेरे दो कर्व दिख रहे हैं, मुझे दो पैराबोला दिख रहे हैं इसमें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगर प्लस में है तो मेरा x का पावर क्या 1 है, तो x एक्सिस पे बनेगा मेरा डायग्राम। ठीक है, एक बार प्लस एक्सिस पे बनेगा एंड एक बार माइनस x एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, तो ये कभी भी कर्व दिखा तो मेरा डायग्राम कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है, अगर मेरा x⁴ एंड y⁴ ऐसा होता तो स्क्वायर रूट वापस से लेता मैं, तो x² हो जाता और ये पावर प्लस एंड माइनस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम कैसा बनता मेरा, y⁴ है तो y एक्सिस पे बनेगा, एक बार प्लस पे एक बार माइनस पे, एक बार प्लस पे डायग्राम बना दिया, एक बार माइनस पे डायग्राम बना दिया, तो कभी भी ऐसा कर्व आएगा तो मेरा डायग्राम ऐसा बनने वाला है। ठीक है, तो ये था पैराबोला का इक्वेशन। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्यूबिकल पैराबोला। क्यूबिकल पैराबोला। ठीक है, क्यूबिकल पैराबोला में क्या होगा, एक तरफ पावर 1 होगा, एक तरफ ऑड पावर होगा। ठीक है, एक तरफ 1 पावर रहेगा, एक तरफ ऑड पावर रहेगा। ठीक है, अगर एक तरफ 1 है और एक तरफ ऑड पावर है तो वो क्यूबिकल पैराबोला होता है। जैसा अभी एग्जांपल लूँ
y इक्वल टू एक्स क्यूब बोल दूँ ऐसा, तो मेरा ये क्यूबिकल पैराबोला है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये भी क्यूबिकल पैराबोला है। तो सबका डायग्राम सेम ही बनेगा। कैसे सेम बनेगा? सेम चीज़ याद रखना है कि जिसका पावर 1 है उस पर डायग्राम बनेगा। तो इसका पावर क्या है? y का 1 है, y का पावर 1 है तो y एक्सिस पे बनेगा डायग्राम। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है, पॉजिटिव पे आना है और ऐसा जाना है। ठीक है, तो ये डायग्राम मेरा बन गया। अगर ये माइनस होता तो y ऐसा होता, तो भी एक क्यूबिकल पैराबोला है, लेकिन डायग्राम अब उल्टा बनता। अब यहाँ से डायग्राम बनता मेरा। ठीक है, इस तरफ से डायग्राम बनता। तो ऐसा करना है आपको। ठीक है, अभी अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, इतने पार्ट को, अगर ये पार्ट को मैं ऐसा लिख दूँ, एक्स क्यूब, सॉरी एक्स को लिख दिया उस तरफ, वाई को इस तरफ लिख दिया, तो सेम वही प्रोसीजर। एक तरफ 1 है पावर, एक तरफ ऑड पावर है, तो क्यूबिकल पैराबोला है। क्यूबिकल पैराबोला है तो पावर किसका 1 है? एक्स का पावर 1 है, तो पॉजिटिव एक्सिस इस पे स्टार्ट करना है, इस तरह से ऐसा जाना है। ठीक है, अगर ये माइनस होता तो यहाँ से डायग्राम मेरा यहाँ पे जाता है, ऐसा इस तरफ से। ठीक है, तो ये क्यूबिकल पैराबोला था। अभी हम लोग देखते हैं सेमी क्यूबिकल पैराबोला। सेमी क्यूबिकल पैराबोला में कोई डिफरेंस नहीं है, इतना कॉपी कर लो। इसमें मैं बता देता हूँ क्या है। सेमी सेमी क्यूबिकल पैराबोला में क्या डिफरेंस है? एक तरफ पावर 2 रहेगा, एक तरफ पावर 2 रहेगा सेमी क्यूबिकल पैराबोला, एक तरफ पावर 2 रहेगा, एक तरफ ऑड पावर रहेगा। ठीक है, जैसे अभी एक तरफ स्क्वायर है एंड एक तरफ ऑड पावर है, तो कैसा डायग्राम बनेगा? सेम प्रोसीजर है वही, लेकिन जो ये यहाँ पे आता था वो यहाँ पे ही आ जाएगा, ड्रॉ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, वही है सेम। वाई स्क्वायर है यहाँ पे, जो जिसका पावर छोटा है उस पर डायग्राम बनेगा। ठीक है, पावर किसका छोटा है? वाई का, तो मेरा वाई पे डायग्राम बन गया। ठीक है, अगर ये निगेटिव होता तो इस तरह से डायग्राम इस तरफ पे जाता। ठीक है, तो ऐसा बनाना है आपको। अभी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर होता एंड ये पावर किसका छोटा है? एक्स का छोटा है। ठीक है, तो मेरा डायग्राम किस पे बनता? एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नहीं आना है, तो इसको बोलते हैं सेमी क्यूबिकल पैराबोला। ठीक है, तो इस तरह से सारे जितने भी इस पे सम थे वो मेरे सारे ड्रॉ करके बताया। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कोई भी सम सॉल्व करने के लिए कि किस तरह से कर्व आएगा और किस तरह से उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी तो अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे लूप क्या होता है, कार्डियोइड क्या होता है, लेमनिस्केट क्या होता है, वो किस तरह से ड्रॉ होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो